देवगुरु बृहस्पति जो कि 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि सौर मंडल में सबसे बड़े प्लेनेट ये हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ जो रोल सेट करने वाले प्लेनेट यही हैं। आपकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी, लग्जरी, फाइनेंशियली आप कितने ज़्यादा एनलार्जमेंट को फेस करेंगे, हर चीज़ के बारे में, मेंटल पीस के बारे की बात हो, आपके पास ज्ञान कितना है, आप रिसर्च कैसे कर सकते हो, हर चीज़ के बारे में यहीं से ही पता चलता है। लाल किताब की माने तो आपके फादर का नेचर कैसा होगा, वो किस टाइप के होंगे, हर चीज़ का यहाँ से पता चलता है। परंतु आज हमारा विषय ये नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ 7 ऐसी राशियों की जिनके ऊपर मार्गी हुए बृहस्पति इन अगले 120 दिनों के अंदर इनका भाग्य पूरा का पूरा पलट कर रख देने वाले हैं। अच्छे मैनर्स की बात करें तो उनके अंदर तो 1 बाय 1 हम लोग पूरा का पूरा डिटेल के अंदर चीज़ों को समझने वाले हैं। चैप्टर्स के अंदर मैं बांट रहा हूँ तो आपको 1 बाय 1 चीज़ें मिल जाएंगी बाद में। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि, जिनके दूसरे घर के अंदर विराजमान है और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पर जब मार्गी हुए हैं तो इनको जो परिवार के अंदर अनबन और पारिवारिक शांति का माहौल जो नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं बात की जाए इनकी वाणी की, तो इनकी वाणी के अंदर अब एक अलग ही तेज़ आपको देखने को मिलेगा। इनकी वाणी का महत्व आसपास के सोशल सर्कल की बात करें तो वहाँ पर इनका अच्छा दिखाई देगा। वहीं धन की बात करें तो फाइनेंशियल हर्डल्स जो ये अभी तक फेस कर रहे थे, जिनका कर्ज था, कर्ज क्योंकि केतु की वजह से होता है, तो जब जुपिटर अच्छा होता है तो वहाँ पर केतु का भी रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है और वहाँ से आपको अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे भी अभी इन्हीं 120 दिनों के अंदर। प्रिकॉशंस क्या लेनी है ताकि आपका ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट दे। उससे पहले हम बात करते हैं कि आपके 9वें घर के स्वामी मतलब भाग्य के स्वामी भी यही बनते हैं। तो जब भाग्य के स्वामी बनेंगे, पिता के बारे में बताएंगे, तो हर चीज़ के अंदर आपको जुपिटर ओवरऑल एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रिडिक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको कुछ नए आइडियाज़ हिट करेंगे अब इस टाइम पर। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि आलस्य के कारण इन चीज़ों को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ नहीं देना है। जब तक आप इनके ऊपर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप भोजन की एक टुकड़े को उठाकर अपने जिह्वा तक नहीं लेकर जाओगे, दंतों से उसको चबाओगे नहीं, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा कैसे देगी? उस तरीके से ही जब ये चीज़ें मिल रही हैं तो इनका उपयोग करना आपके हाथ में है। इनका उपयोग करना कैसे है और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े आपके ऊपर, क्योंकि जब अपनी चाल पर चले हैं तो अगर गलती की तो सज़ा भी मिलेगी। तो आपको करना क्या है, नॉनवेज और ड्रिंक जो लोग कर रहे थे वो चीज़ें अभी थोड़ी कंट्रोल में लाइए। जल्दबाजी के अंदर रिस्क नहीं लेना है और यहाँ पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बात करते हैं अगली राशि की, तो वो है कर्क राशि, जिनके इस राशि के क्योंकि 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, अभी इस टाइम पर 11वें भाव के अंदर विराजमान है। तो 11वां भाव जो होता है वो आपकी कुंडली के बारे में क्या बताता है, आपकी इनकम के बारे में, आपका इनकम का सोर्स कैसा रहेगा, है ना? आपकी फाइनेंशियली हाल कैसे होंगे, आप कौन सी चीज़ अलग से ला कर आओगे। तो यहाँ पर जब किसी की कुंडली के अंदर भी बैठे हों तो यहाँ पर किस्मत को जगाने वाले प्लेनेट के रूप में जुपिटर आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर 9वें आपके भी कुंडली के अंदर 9वें जो भाव है उसके अंदर ये स्वामी बनते हैं। तो दोनों ही तरीकों से आपको ओवरऑल फाइनेंशियली आपकी हर्डल्स जो है वो दूर करने के लिए आ चुके हैं ये। अब यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको एक तो नॉन-वेज का ख़ास करके परहेज़ करना है। वहीं आपको साधु, गुरु या फिर आपके जो यहाँ पर ओनर होते हैं, मतलब स्टेट के या फिर सेंटर की बात की जाए तो जो राजा अभी इस टाइम पर हैं, उनके बारे में इन 120 दिनों के अंदर आपने कुछ भी भला-बुरा नहीं कहना है, टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। गवर्नमेंट के बारे में और गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों के बारे में, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन चीज़ों से बचना है। और जब भी किसी नए काम के ऊपर जाएँ आप, तो
जाने से पहले थोड़ा-सा शहद जिह्वा के लगाकर फिर जाइए, काम बनता हुआ भी आपको दिखाई देगा। बात करते हैं अपनी अगली राशि की, तो वो है सिंह राशि। सिंह राशि के क्योंकि 10वें भाव के अंदर विराजमान है, अब तक जो आपकी प्रोफ़ेशनल हर्डल्स आप देख रहे थे, मतलब आपका जो काम था, आप जितना इनपुट वहाँ पर डाल रहे थे, उतना अच्छा आउटपुट निकल नहीं रहा था। मतलब जितने एफ़र्ट्स आपने लगाए, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी, आपकी इनकम अच्छी नहीं थी। बार-बार 2 पैर उठा रहे थे, तो 4 पैर पीछे आकर गिर रहे थे। वो चीज़ आपकी अच्छी होगी। आपके 5वें भाव के भी यहाँ पर स्वामी हैं, तो ये क्योंकि 5वां भाव आपकी पढ़ाई का होता है, संतान का होता है, आपके ज्ञान का होता है। तो यहाँ पर जब भी जुपिटर आते हैं, तो वो ओवरऑल आपको अच्छा ही रिज़ल्ट देते हैं। परंतु हाँ, क्योंकि 10वें घर के अंदर नीच के हो जाते हैं ये, है ना? कालपुरुष की कुंडली देखी जाए तो वहाँ पर 10वें घर के अंदर नीच के होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रही होगी कि वो जितना एफ़र्ट डाल रहे हैं ना, उतना मिल नहीं रहा है असर। करना क्या है आपको? इन्हीं 120 दिनों के अंदर आपने तांबे के पैसे लेने हैं और बहती दरिया के अंदर, जिनके पास दरिया नहीं है, मतलब नदी नहीं है घर के आस-पास, नहर होगी। अगर नहर नहीं है तो जो छोटे-छोटे बने होते हैं अपने खाले वगैरह, वो होंगे। अगर वो भी नहीं है तो चौराहा जो होता है वो भी चंद्र की जगह होती है, मतलब चंद्रमा की। वहाँ पर भी आप तांबे का पैसा लेकर रख सकते हैं। रखना कब है? सनराइज़ के बाद में और सनसेट से पहले। इन 120 दिनों के अंदर आपने गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जो भी आपकी रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पर डेली जाना है। अगर नंगे पैर जा सकें वहाँ तक तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जा सकते हैं तो जाना शुरू कीजिए और बस वहाँ पर जाकर 10 से 15 मिनट बैठना है, बिना कुछ माँगे। आपको इस चीज़ का भी रिज़ल्ट जल्द ही देखने को मिलने लगेगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी 7वें घर के अंदर विराजमान है ये। जब 7वें घर के अंदर विराजमान हैं, तो यहाँ पर जब मार्गी नहीं थे, वक्री थे, तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी मैरिड लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी। जिनका बिज़नेस है खुद का, वहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा मतलब आपके ही बिज़नेस के अंदर जो और लोग हैं, वो अच्छा प्रॉफ़िट कमा रहे थे, पर उस उन्हीं की ही कॉम्पिटिशन के अंदर अगर आपकी बात की जाए, तो उतना अच्छा मोमेंटम था नहीं। परंतु अब ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। वहीं दूसरे और 5वें घर के भी स्वामी यही बनते हैं। तो जिन लोगों को संतान नहीं थी, इस टाइम पर आपके संतान मिलने के योग है। जो पढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा हायर लेवल पर जाना चाहते थे, वहाँ भी उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूसरे घर के भी स्वामी यही बनते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा कि आपको धन से जुड़ी हुई जो काम अटक रहे थे, जो धन से जुड़ा हुआ बड़ा लाभ नहीं हो रहा था, वो चीज़ें अभी इन्हीं 120 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगी, इसका मतलब है आपको एफ़र्ट्स भी इस टाइम के अंदर अपने डबल से ट्रिपल कर देने हैं, ताकि आपको फ़ायदा देखने को ज़्यादा मिले। क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है तो उसी टाइम पर ही अच्छे तरीके से आपको काम भी करना रहता है, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। इन लोगों को करना क्या है? क्योंकि आपके 7वें घर के अंदर जुपिटर है, तो लाल किताब का ही मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आपको आपका कुंडली के अंदर जहाँ भी जिस भी घर के अंदर चंद्रमा विराजमान है, वहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग ही उपाय करना रहेगा। इसके लिए मेरी वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर ही मिल जाएगी। चंद्रमा अलग-अलग ग्रहों के अंदर होता है, तो उसका क्या रिज़ल्ट रहता है। वो चीज़ आप देखकर वहाँ से उपाय आप देख सकते हैं, वरना जिनको कुंडली चेक करवानी हो, वो मुझसे सीधा-सीधा संपर्क कर सकते हैं। इन लोगों को वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो अपनी अगर आपकी कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर भी है, तो भाइयों से ख़ास करके बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो वो चंद्रमा का जब उपाय करोगे तो वहाँ से उसका भी फ़ायदा होने लगेगा। बात करें नेक्स्ट राशि की, तो 9 नंबर की जो राशि है हमारी धनु राशि, उनके छठे घर के अंदर जुपिटर जो है वो थे वक्री। तो जॉब के अंदर उनको कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। बैक बाइटिंग करने के वाले, लेग पुलिंग करने वाले लोग अभी जो रिसेंट का टाइम था वहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे थे इनको, छुपे हुए दुश्मन जो थे। परंतु अभी क्या है कि जब जुपिटर वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो अब ये चीज़ें आपकी कम होगी। जॉब के अंदर एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिखाई देगा। जो लोग बेरोज़गार थे उनको भी नई जॉब मिलने के चांसेज़ यहाँ पर रहेंगे। आपके पहले और चौथे घर के अंदर भी ये विराजमान है, परंतु आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्वामी बनते हैं, फिर भी आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो किसी को फ्री का ज्ञान नहीं देना है। जिसको भी ज्ञान दोगे उससे पहले उससे कुछ ना कुछ दीक्षा ज़रूर लेना है, दक्षिणा ज़रूर लेना है, तभी
आपने ज्ञान देना है। वहीं चौथे घर के भी स्वामी हैं, तो आपकी माता के लिए अगर कोई बोन रिलेटेड इश्यू था, हेल्थ रिलेटेड इश्यू था, तो वो चीज़ें आपकी सही होगी। चौथा घर चंद्रमा का पक्का घर होता है, तो आपको मेंटल पीस भी अभी मिलने लगेगी। इस टाइम के अंदर आपको जितना टाइम हो सके आपसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी हो सके आँखें बंद करके बिल्कुल अपने श्वास पर ध्यान रखते हुए एक मेडिटेशन करना शुरू करना है। जितना डेली आप हैबिट डालोगे 120 दिनों के अंदर आपकी लाइफ चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। बात करें नेक्स्ट राशि की, तो वो है मकर। मकर राशि वालों के 5वें घर के अंदर विराजमान हो रहे हैं, वक्री से मार्गी हो रहे हैं। इनके 12वें और तीसरे घर के अंदर क्या है कि इनका स्वामित्व देखा जाता है, तो इनके लिए क्या चीज़ें अलग से हैं। इनके संतान की ग्रोथ देखी जाएगी। अगर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में देखा जाए, तो अगर वो थोड़ा सा हायर लेवल के एक पढ़ाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल जाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। जिनको डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रही थी उनकी पढ़ाई में, वो चीज़ें अभी शांत होनी शुरू होंगी। 12वें घर के अंदर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब भी 12वें घर के स्वामी जो होते हैं वो मार्गी हो जाते हैं या फिर वक्री होते हैं, दोनों ही टाइम के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका खर्च जो है वो इनकम के बराबर या इनकम से ज़्यादा ही रहता है। जितना आप पैसा कमाने की सोचोगे और जितना आप बचाने की सोचोगे, उतना ही ज़्यादा इनकम ही कम होती जाएगी आपकी। तो आपने पैसे को बचाना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इनका इस अगर लग्न चार्ट के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन आए, मतलब आपका जो जन्म है वो आखिरी है इस दुनिया के ऊपर, तो आपको बचाना नहीं है। आप खुले हाथ से ही जब खर्च करोगे तभी आपके पास में इनकम भी अच्छी दिखाई देगी। खर्च कहाँ करना है वो चीज़ आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तीसरे घर के अंदर है तो आपकी सिबलिंग्स के साथ अगर नहीं बन रही थी तो वहाँ पर बननी शुरू होगी। जहाँ भी मेहनत करके आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं, उस जगह पर आपका एक विज़िट अवश्य लगेगा 120 दिनों के अंदर ही। बात करें नेक्स्ट एंड लास्ट राशि की इस लिस्ट की, तो वो है कुंभ राशि, जिसकी लॉटरी अभी लगी है। इनके चौथे घर के अंदर स्वामी बनते हैं ये, अभी इस टाइम पर विराजमान है, मतलब वक्री थे अभी मार्गी हुए हैं। चौथा घर जो होता है वो आपकी माता का होता है, मेंटल पीस का होता है। इस टाइम तक आपकी माता का सपोर्ट आपके साथ नहीं था, मेंटल पीस की कमी बनी हुई थी। तो कुंभ राशि वालों के लिए अभी थोड़ा सा हाल अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके दूसरे और 11वें घर के भी जो स्वामी हैं वो यही हैं। 11वें घर के अंदर है तो मतलब इनकम बढ़ेगी। दूसरे घर के अंदर परिवार की जो शांति है, समृद्धि है, वो वापस आएगी अभी। धन के अंदर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ओवरऑल इनका फाइनेंशियल जो पर्सपेक्टिव देखा जाए, तो वो चीज़ें अभी सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। कुंभ राशि वालों की ही इस लिस्ट के अंदर लास्ट राशि है। इन लोगों को करना क्या चाहिए? तो क्योंकि आपके 4th हाउस के अंदर विराजमान हैं इस टाइम पर, और यहाँ पर अगर आप घर के अंदर ही देखा तो हमें यहाँ पर उच्च का फल देते हुए ही दिखाई देते हैं। आपको करना क्या है कि गोल्ड आपने पानी के अंदर डुबोकर उसका घर के अंदर छिड़काव करना शुरू करना है। वहाँ से आपको फ़ायदा दिखाई देगा। आपका सिर्फ बुध ही ऐसा होगा जो ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा। बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स अभी से ही आपको अच्छा फल देने लग जाएँगे। तो इसी टाइम पर ही थोड़ा-सा आपको एफ़र्ट अच्छे तरीके से ही डालना है, ताकि आपको फ़ायदा भी अच्छे तरीके से मिल ले। अगर आपकी कुंडली के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर बुध है, तो थोड़ी-सी हर्डल्स आपकी बढ़ी है। बाकी ओवरऑल चीज़ें देखी जाए तो अच्छी हैं। सो आई होप सो कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिला है। यहीं इसी ही वीडियो के अंदर मैंने आपको उपाय भी बताए हैं, जो कि अगर आप करते हैं तो ओवरऑल आपकी चीज़ें सुधरती हुई ही आपको दिखाई देंगी। अगर आपका कोई भी तरीके का क्वेश्चन है तो वो आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं कमेंट पढ़ूँगा भी, आपको आंसर भी करने की पूरी कोशिश रहेगी। जैसे कि पहले भी हमने की है, तो अभी भी